हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर एक खास सीरीज के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉप, जिसके अंतर्गत हम हमारे नेट जेआरएफ के भूगोल के सिलेबस या भूगोल के पाठ्यक्रम में मौजूद जो हमारे पास 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट की वे कौन से खास टॉपिक है जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये टॉपिक कौन से होते हैं? ये वे टॉपिक होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इनसे जुड़े हुए कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, इन कंसेप्ट पर हम चर्चा करते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य जो तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन तथ्यों को भी हम जानने की कोशिश यहाँ करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जो भौगोलिक चिंतन जो आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है कि भौगोलिक चिंतन में किन किन व्यक्तित्वों ने अपना योगदान दिया है, किन किन भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया है, हम उन पर उनके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भौगोलिक चिंतन का भूगोल के लिहाज से इम्पोर्टेंस है या भौगोलिक चिंतन में विभिन्न व्यक्तित्वों की यदि हम बात करें तो यूनान से शुरू हुआ था। यूनान के बाद यह रोमन, फिर क्रमशः ही आगे बढ़ता गया। तो यूनान में कौन कौन से व्यक्तित्व महत्वपूर्ण थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, हिकेटियस। दरअसल ये एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने सबसे पहले किस बारे में चर्चा की? इन्होंने अपना एक ग्रंथ प्रकाशित किया और उस ग्रंथ में इन्होंने यूनान के बारे में चर्चा की। इसके अलावा एशिया के बारे में चर्चा की और साथ में एशिया के साथ साथ इन्होंने अफ्रीका को भी इसके अंतर्गत जोड़ लिया। और इन्होंने कहा कि जो पूरी पृथ्वी है, यह जो पूरा विश्व है, वह 2 भागों में विभाजित है। उन्होंने माना कि जो हमारे पास पूरी पृथ्वी दी हुई है, यह पृथ्वी क्या है? एक वृत्ताकार तल है। उनका यह मानना था कि जो पृथ्वी है यह एक वृत्ताकार तल है और यह जो वृत्ताकार तल है यह 2 भागों में विभाजित है। इनका यह मानना था कि जो पृथ्वी जो एक वृत्ताकार तल के रूप में मौजूद है, यह क्या है? 2 भागों में विभाजित है। और इसमें जो यूनान है, ध्यान रखें, यूनान के लिए इन्होंने कहा कि यूनान विश्व का केंद्र है। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो यूनान है वह विश्व का केंद्र है। हिकेटियस की ध्यान रखिएगा बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने यूनानी गद्य का लेखन किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने यूनानी गद्य का लेखन किया था और यह उस समय इनकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी जानी जाती है या इनकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यानी यूनानी गद्य के ये प्रथम लेखक माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनानी गद्य के ये प्रथम लेखक माने जाते हैं। तो हिकेटियस को आप समझ गए होंगे कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इंपॉर्टेंट बात कि ये यूनान के भूगोलवेत्ताओं में शामिल है। यूनान में थेल्स भी आते हैं, थेल्स भी यूनान के एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता में शामिल है और उन्हीं में से हिकेटियस भी शामिल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिकेटियस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है भौगोलिक चिंतन में। किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखिएगा, जो यूनानी भौगोलिक चिंतन की हम जब चर्चा करेंगे तो उसमें हिकेटियस भी आते हैं। तो सबसे पहले इसमें थेल्स आते हैं। थेल्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट भौगोलिक चिंतन में अपना उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इसके बाद हिकेटियस शामिल हो जाते हैं यूनान से ही, ध्यान रखिएगा। और कई ऐसे अन्य व्यक्ति हैं जैसे अलेक्जेंडर महान या सिकंदर आप कह सकते हैं। प्लेटो की यदि आप बात करें तो प्लेटो इसमें शामिल हो जाते हैं, अरस्तु इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो महान या बड़े व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भौगोलिक चिंतन में अपना रोल निभाया है, वो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिकेटियस के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये प्रथम लेखक हैं किसके? यूनानी गद्य के। और यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने क्या माना कि पृथ्वी एक वृत्ताकार तल है और उस वृत्ताकार तल के बीच में यूनान है और यूनान को इन्होंने क्या माना कि यूनान संपूर्ण विश्व का केंद्र है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम हिकेटियस की ही बात करें तो हिकेटियस की बुक रही है जेस पीरियोडस। ध्यान रखिएगा, इनकी बुक का नाम है जेस पीरियोडस। और जेस पीरियोडस में इन्होंने यूनान के साथ साथ अन्य बहुत दूर दूर के या दूर दराज के क्षेत्रों का वर्णन किया है।
यानी एक तो इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हिकेटियस की प्रमुख इस पुस्तक का नाम याद रखना है कि आखिर यह पुस्तक किसकी है। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जेस पीरियोडस में किन किन चीजों का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने 2 भागों में से डिवाइड किया और जेस पीरियोडस को 2 खंडों में विभाजित किया। 2 खंडों में विभाजित करने पर पहले खंड में इन्होंने यूनान का विस्तृत वर्णन किया, यूनान का जिक्र किया और यूनान के बारे में सारी बातें इसमें समाहित की। दूसरे खंड में इन्होंने अफ्रीका और एशिया के बारे में जानकारी दी है। ध्यान रखिएगा, दूसरे खंड में अफ्रीका एवं एशिया के बारे में इन्होंने जानकारी प्रदान की है और इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वे दूसरे खंड में इन्होंने शामिल की है। पहला खंड पूरी तरीके से फोकस्ड है किस पे? यूनान पर। ठीक है, इसके अलावा इन्हें विश्व का पहला व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुतकर्ता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी पूरे विश्व का व्यवस्थित वर्णन किसने दिया सबसे पहले? तो ध्यान रखिएगा, इसका श्रेय जाता है हिकेटियस को ही। तो विश्व का या पूरे विश्व का व्यवस्थित वर्णन किसने दिया? हिकेटियस ने प्रदान किया। व्यवस्थित वर्णन हिकेटियस ने प्रदान किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे। यदि हम हिकेटियस के अन्य तथ्यों की बात करें जो आपके लिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि हिकेटियस ने माना कि जो पृथ्वी है यह महासागर नदी से 2 हिस्सों में डिवाइड है, 2 हिस्सों में विभाजित है। यानी इन्होंने क्या स्वीकार किया? इन्होंने माना कि हमारी जो पृथ्वी है, जिसे इन्होंने वृत्ताकार तल के रूप में माना था, वह महासागर नदी से 2 हिस्सों में डिवाइड है, यानी इसे महासागर नदी डिवाइड कर रही है। ठीक, और इन्होंने क्या कहा कि इस पूरे क्षेत्र में यदि हम महासागर नदी से पृथ्वी को बीच से डिवाइड करते हैं या ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस हिस्से के उत्तरी भाग में यूरोप है और दक्षिणी भाग में लीबिया, अफ्रीका एवं एशिया है। यानी इसके उत्तरी भाग में उन्होंने यूरोप को स्वीकार किया और इसके दक्षिणी भाग में इन्होंने अफ्रीका, एशिया, लीबिया, इस हिस्से को इन्होंने इसके भीतर स्वीकार किया। ठीक है, इतना ही नहीं, इन्होंने अन्य चीजों के बारे में वर्णन किया। इन्होंने कहा यदि हिकेटियस से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हिकेटियस ने कहीं भी अटलांटिक क्षेत्र की बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि जो हिकेटियस है उसे अटलांटिक तट का और यूरोप की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं के बारे में ज्ञान नहीं था। यह इनके बारे में आप इंपॉर्टेंट तथ्य के रूप में इसे आप ध्यान रख सकते हैं या आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद यदि हम हिकेटियस की ही अन्य तथ्यों की बात करें तो इन्होंने विस्तार से दौरा किया है किस क्षेत्र का? नील नदी घाटी वाले क्षेत्र का। यानी इनके बारे में क्या कहा जाता है कि नील नदी के घाटी वाले क्षेत्र का इन्होंने विस्तृत दौरा किया है और विस्तार से दौरा किया है, विस्तार से दौरा किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी बताया कि नील नदी का जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है वह क्या है। इन्होंने कहा कि जो नील नदी घाटी वाला क्षेत्र है उसे नील नदी के दक्षिणी हिस्से से या नील नदी के सोर्स की यदि बात कही जाए तो नील नदी के सोर्स के लिए उन्होंने कहा कि जो दक्षिणी महासागर है वह वहां से पानी प्राप्त करता है, पानी प्राप्त करती है। यानी नील नदी घाटी के सोर्स या स्रोत की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि नील नदी का स्रोत क्या है? दक्षिण महासागर में है। नील नदी का सोर्स दक्षिण महासागर में है। तो इन्होंने इसका मतलब नील नदी के बारे में भी चर्चा की, नील नदी वाले क्षेत्र में भी इन्होंने विस्तृत दौरा किया। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन थी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनके बारे में हिकेटियस ने बिल्कुल सही वर्णन किया है। इसके अलावा यदि हम हिकेटियस से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या एग्जाम में कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि हिकेटियस ने सिंधु और भारत को अपने मानचित्र में दर्शाया था। इसका मतलब इन्होंने सिंधु नदी घाटी क्षेत्र या सिंधु वाला जो पूरा क्षेत्र है इसके बारे में भी चर्चा किया था और भारत को भी इन्होंने अपने नक्शे में दर्शाया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, सिंधु और भारत को अपने
मानचित्र में इन्होंने दर्शाया था, यानी इस पूरे लोकेशन के बारे में भी उनको ज्ञान था, इस पूरे लोकेशन के बारे में भी वे जानते थे, इसके बारे में भी उन्होंने अपने जो उनके पास मानचित्र था उसमें उनकी लोकेशन इन्होंने इंडिकेट की थी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हिकेटियस इस पूरे क्षेत्र से भी परिचित था, सिंधु वाले क्षेत्र से भी परिचित था और भारत का भी उसने नक्शा मानचित्र में बनाया था, इसे इन्होंने दर्शाया था। हिकेटियस के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसने अनेक नगरों और जनजातियों को अपने मानचित्र में इंगित किया था। किसे? अनेक नगरों को और अनेक जनजातियों को, यानी इसका क्षेत्र काफी विस्तारित हो गया। इसने ना केवल वैश्विक पटल पर या पूरी दुनिया में या कहें कि पूरे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया, एक को यूरोप, नीचे अफ्रीका, एशिया, लीबिया वाले क्षेत्र के बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, इसने सिंधु और भारत वाले क्षेत्र की भी चर्चा की और हिकेटियस ने अपने नक्शे में, मानचित्र में नगरों और जनजातियों को भी इंगित किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब हिकेटियस ने यह कार्य किया, यूनानी वाले समय कार्य की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये बड़ी बड़ी चीजों को इंगित करना मानचित्र में, इतनी छोटी स्पेसिफिक जगहों के बारे में बातें करना, सिंधु और भारत के बारे में चर्चा करना, इसके अलावा नील नदी घाटी के बारे में चर्चा करना, इसके सोर्स के बारे में चर्चा करना, यानी उन्होंने काफी विस्तार से इन क्षेत्रों का दौरा किया था, तभी उन्हें डिटेल से इन सारी चीजों के बारे में पता था। तो आप कह सकते हैं कि हिकेटियस से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वे हमने चर्चा में ले ली और ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको एक साथ पढ़नी होंगी। और हिकेटियस के बारे में यदि कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है तो हिकेटियस के बारे में ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या कि जब ये बात चर्चा में आती है कि जो कि हिकेटियस ने क्या किया, इटली के बारे में चर्चा की, ना केवल इटली के बारे में चर्चा की, दक्षिणी इटली के बारे में चर्चा की, और इतना ही नहीं, इसने सिसिली के बारे में भी चर्चा की, सिसिली द्वीप के बारे में भी चर्चा की। तो यह तो कहा जाता है कि इसने स्पेसिफिक मेंशन नहीं दिया, कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की, विस्तार से नहीं बताया, लेकिन इसके बारे में वे जानते थे। तो ऐसा बाद में कयास लगाया गया कि हो सकता है कि जो व्यापारी सिसिली या इटली से उस पूरे क्षेत्र में पहुंचे, हिकेटियस ने उनकी बातों के आधार पर अनुमान लगाया और उनकी बातों के आधार पर अनुमान लगाने के बाद उन्होंने दक्षिणी इटली और सिसिली के बारे में व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो हिकेटियस के बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी, वो इतनी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।